नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम करड़ी पढ़ा रहे हैं, करड़ी में इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी पे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है वो हमारा है करड़ी। क्या है? करड़ी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्ट्स कहते हैं। इसके जितने भी फार्मूले हैं इससे पहले वाले वीडियो में भी है ऑलरेडी डिस्कशन। आज हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले बेस्ड पर आधारित जितने जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले आज जो हमारा सवाल है उसमें क्या पढ़ना है हमको? उसमें पढ़ना है संयुग्म के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट। अगर आप नाम सुने होंगे कॉन्जुगेट, सॉरी ये जे है क्या है हमारा कॉन्जुगेट। जैसे समझिएगा, अगर हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो हम आपसे अगर कहें कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो कि 2 + √3 का कॉन्जुगेट बताइए क्या होगा। आपको करना क्या है, जो ये रूट में दिया है उसके सामने वाला जो साइन, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। आप क्या करेंगे, या जैसे यहाँ प्लस है, एक आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब आपका एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच प्लस का साइन है। तो आप करिएगा क्या, यही जो साइन है अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - √3, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ, ये इसका संयुग्म हुआ, जो हम हिंदी में संयुग्म कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि √3 और +2 का बताइए, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो √3 - 2। मतलब जो रेशनल है जो इरेशनल है, परिमेय और परिमेय संख्याओं के बीच का जो चिन्ह है, साइन है, उसको बदल दीजिए। अगर कहीं लिखा हो √2 - √3 का कॉन्जुगेट बताइए, तो √2 और +√3, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ। मतलब हमने साइन को क्या कर दिया, सिर्फ बदल दिया। तो मेरे ख्याल से आप कॉन्जुगेट समझ गए होंगे। हम हमेशा ये संयुग्म नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा ये टफ है, हम कॉन्जुगेट बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कहीं अगर आपसे ये कहा जाए, मैंने कहा याद रखिए, ये मत कहिएगा जैसे 2 है और 3 है इसका कॉन्जुगेट पूछे तो यहाँ प्लस माइनस नहीं करिएगा। मैंने क्या कहा, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल हो या दोनों इरेशनल हो, इनके बीच का जो साइन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस। तो यहाँ कॉन्जुगेट की बात नहीं है। तो आइए इस पे हम क्या करते हैं, आगे इस पे सवाल को देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो जो इसमें हमारा टाइप 1 है, अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमको। हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं। टाइप 1 हरों का परिमेयीकरण क्या है, हरों का परिमेयीकरण। या इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कुछ सवाल के माध्यम से कि कैसे हम लोग इसका परिमेयीकरण करते हैं। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, पहला टाइप 1 हम आपको बता रहे हैं कि 2 + √3 और 3 + √5 ये दिया हुआ है, इसका क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। तो आप इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे, या इससे पहले एक हम और आसान सा सवाल लेते हैं। जैसे 1/√3 प्लस क्या हो, मान लीजिए 2 हो। हम आपसे कहें इसका परिमेयीकरण करिए। किसका परिमेयीकरण करना है, हरों का। मतलब रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर का, जो नीचे दिया है। तो इसका परिमेयीकरण या इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम करते क्या है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सी बात समझिए, किसी भी भिन्न में, किसी भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर या हर में अगर आपका कुछ इस तरीके का रूट में दिया हो और उसका रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण करना हो, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं बाबू, मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब √3 और -2 यहाँ, और √3 - √2 ये 2 यहाँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा। अब आप समझिए आगे, अगर हम 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा,
नीचे समझिएगा, यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 2, और यहाँ देख रहे हैं रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ये कैसे, मैं आपको इससे पहला अगर आप जो फार्मूला बताया है अगर आप उस फार्मूले को समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। उसमें होता क्या है, जैसे √3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2, और पूरे का पावर यहाँ 2 है, ये 2 कैंसिल कर देगा, 3 का पावर 1 तो सिर्फ 3 ही ना बचेगा, तो ये आप ये समझिए। अब अगर हम आपसे कहें इसका आंसर क्या होगा, तो √3 ये 2 -1 आएगा, क्योंकि 3 में से घटाएंगे 1, ये माइनस आपका यहाँ लग जाएगा, तो माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये -2, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने हर का क्या किया, परमेयीकरण किया। तो ये पहला सवाल था, मतलब मैंने एक सिंपल सवाल लेकर के बताया। आइए हम लोग दूसरे वाले सवाल को समझते हैं कि यहाँ अगर हमको रेशनलाइज करना होगा तो रेशनलाइज हम कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी वही बात है कि जो डिनोमिनेटर में दिया हो, जो हर में हो, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सवाल को मैं एक बार थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, देखिएगा क्या है, 2 प्लस √3 और 3 प्लस √5 ये दिया है। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 माइनस √5 से, ये 5 है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस से हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा आपको यही देखना है, यहाँ जो साइन है हर में जो नीचे साइन दिया, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब बात को आगे समझिएगा, 2 प्लस √3 ऐसे रहने दीजिए, इनटू है 3 माइनस √5 ऐसे है, नीचे देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला आपको मालूम होगा, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कहने का मतलब हुआ यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 3, और b का काम कौन कर रहा है, √5, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करिए, 2 का 3 में 6, 2 का इस √5 में तो 2√5, 3 का इसमें करिए प्लस 3√3, और इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 15, 3 का 5 में गुणा हो जाएगा, और अपान कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5। कैसे, क्योंकि ये 3 त्रिक का 9 और रूट हट जाएगा, खाली 5 मिलेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप समझिएगा, यहाँ माइनस ये है, यहाँ ये है आपका, तो बचा कितना आपका 6 है हुआ, प्लस 3√3, और ये माइनस 2√5 यहाँ है। सब वैसे लिख दीजिए, क्योंकि ऐड कोई नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर कोई नहीं है, या आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए, अपान नीचे कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो आंसर आया, देखिए थोड़ा सा बड़ा आंसर आया हो, क्योंकि आगे और सॉल्व नहीं होगा, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और भी इसमें कॉमन होगा, लेकिन कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ आपको यहीं तक ला करके इसका आंसर ले आ देना है। ये इसका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं, मतलब हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उससे हमको रूट को हटाना, जो करड़ी है उसको हटाना, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। और आपको जनरली ये बातें समझ में आ रही होगी। अब ऐसे सवाल जब आते हैं एग्जाम में सिंप्लीफाई करने के लिए, तो बहुत वक्त लगता है। अभी तो हमने आपको एकदम बेसिक चीजें बताया कि आप ये बेसिक इस चीज को समझिए। अगर ये बेसिक इस तरीके का आता है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन आपके पास टाइम इतना नहीं रहता। इसको हम कितने जल्दी सॉल्व करें, ये हमें मेनली समझना है। तो आइए हम क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। पहले 2 सवाल मैं लेता हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ, आप उसको बहुत ही ईजिली और बहुत जल्दी करेंगे। पहले आप समझिएगा, मैं एक सवाल लेता हूँ। क्या है हमारा, सरल कीजिए, ये हमारा टॉपिक है। सवाल ऐसे आएगा, सरल कीजिए, कहने का मतलब सिंप्लीफाई करना है। सवाल क्या है देखिएगा, पहला √5 प्लस √3, नीचे से यही दे दिया 5 माइनस √3, प्लस बीच में है, यहाँ 5 प्लस √3
और यहाँ क्या माइनस है ये, और यहाँ क्या दे दिया प्लस में। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं, देखिएगा इसका आंसर सीधे बिना सॉल्व किए आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट 8 हो जाएगा। कैसे क्या करना है देखिएगा, जैसे यहाँ प्लस यहाँ माइनस सब सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ वही यहाँ है, बस खाली साइन का देख रहे हैं फेर फेर है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस और बीच में प्लस, तो कुछ मत करिए, 5 और 3 दोनों जोड़ दीजिए, 8 आंसर हो गया। 5 + 3 = 8, ये आपका ट्रिक्स रहा। लेकिन ऐसा कब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ बीच में प्लस हो तब ऐसा करेंगे। क्या करना है, जो यहाँ हो वही यहाँ हो, जो यहाँ है सेम, देखिए √5 √3 यहाँ, √5 √3 यहाँ, सब वही है, बस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ऊपर भी प्लस नीचे माइनस, और बीच में प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं माइनस है तो उसमें मत करिएगा, तो 5 और 3 को सीधे जोड़ करके आंसर लिख दीजिए। लेकिन ये तो आप ऐसे लगा देंगे, लेकिन आपका इसको बेसिक पता होना चाहिए, इसको लगाएंगे कैसे देखिएगा। अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करिए, √5 √3 नीचे जो आपका एलसीएम होगा, आप इस बात को समझ रहे होंगे, मैंने जो दोनों नीचे लिखा गया उसी को सिर्फ उतार दिया है और कुछ किया नहीं इसमें, समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे इससे इसको भाग करेंगे, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, दोनों सेम है, तो √5 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस। उसी तरीके से ये इसको कैंसिल कर देगा, √5 √3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें लगा दीजिए a + b का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर जब आप करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये 3 और ये +2 √6, देख रहे हैं ये आ जाएगा 6 नहीं 15 होगा, 5 × 15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी देखिएगा इसमें जब लगाएंगे तो 5 + 3 -2 √15 और अपान नीचे a - b a + b, कहने का मतलब 5 - 3, क्योंकि आप a स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा, 5 ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8 5 3 8 8 8 16 हो गया, यहाँ हो गया 2 बराबर कितना 4, ये बेसिक है, सॉरी 8 आएगा, 2 8 = 16, 8 आ गया। और आपको पता है यही 8 आंसर इधर भी आया था, तो आप इसको देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आपसे अगर ये कहें, मान लीजिए एक सवाल ऐसा हो बीच में माइनस हो, जैसे देखिए उसको हम बताते हैं, अगर यही सवाल मान लीजिए होता या बीच में माइनस होता, इसी में हम बताते हैं आपको, सेम सवाल क्या था, √5 मान लीजिए था, √3 मान लीजिए क्या है, तो दिया ही था 5 √3, यहाँ माइनस है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और देख रहे हैं क्या है 5 और प्लस √3 ऐसा दिया हुआ, बीच में माइनस हो गया, तो करना क्या है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिंपली क्या करिए, दोनों को यहाँ पे अगर लिखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा देखिएगा, क्या कर दीजिए 2 और दोनों का गुणा कर दीजिए, मतलब √5 का रूट इसका कितना आ जाएगा √15, यही आंसर हो गया। देखिए हमने क्या किया है, ये ट्रिक्स था, क्या था ये ट्रिक्स था। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या करना है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, प्लस माइनस का सिर्फ फर्क है, बीच में माइनस हो कुछ मत करिए। उसमें क्या होता था 5 3 8 जोड़ देते थे, इसमें क्या करना है 2 लगा दीजिए और 5 और 3 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी को हमको डिटेल्स करना हो तो क्या करेंगे, बेस ये तो शॉर्ट ट्रिक पे था, आंसर यही आया हमारा। क्या किया 2 लिख दिया और अंडर रूट लगाया, 5 3 15 लिख दिया आंसर। लेकिन साइन का आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो साइन है वो क्या होना चाहिए। अब अगर आप इसको बेसिक से करते हैं तो बेसिक में देखिए क्या होगा, √5 √3 √5 √3 आपको मालूम ही है, अभी से पहले ही हम लोग इसको सॉल्व किए थे। यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, बीच में माइनस हो जाएगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 5 + 3 हो जाएगा और +2 √15, एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ देखिएगा 5 3 -2 √15, और नीचे आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा a - b a + b मतलब 5 - ये। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिएगा तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 √15 मिलकर कितना हो जाएगा 4 √15, और अपान यहाँ देख रहे हैं 5 में से 3 घटा दीजिए 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 √15 है, इसका क्या हो गया आंसर, जो कि पहले आया हुआ है।
तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, लेकिन इसको सोल्यूशन करना होगा तो हम इसको ऐसे करेंगे। आइए कुछ सवाल हम और लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, हम उसको बताते हैं कि आप उसको कैसे जल्दी कर पाएंगे। आपको ध्यान देना है इसमें। देखिएगा, एक सवाल मैं लेता हूं, बहुत ही आसान सवाल है, तीसरा या चौथा जो भी होगा सवाल नंबर आप समझिएगा। जैसे यहां दे दिया 4 प्लस पूरा अंडर रूट लगा दिया, 44 प्लस अंडर रूट फिर कितना लगा दिया 4 जीरो, और आपसे कहे बताइए इसका मान क्या होगा, का मान बताइए, का मान बताइए या सिंपलीफाई करिए, कुछ भी इस तरीके से कह देता है। समझिएगा रूट क्या लगा, ये रूट अब पूरे पे है, ये रूट जो है ये इन दोनों पे है और ये रूट सिर्फ इस पे है, इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए इसको क्या होगा, आप हमको सिंपली बताइए इसका अंडर रूट कितना होगा। भाई 10,000 है, 100 हो जाएगा, मतलब 100 यहां से निकल जाएगा, 44 के साथ जुड़ जाएगा 144, और 144 का फिर हम पूछें कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 12, और वो 12 इसमें जुड़ जाएगा 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4। आंसर ये, मतलब मेरे कहने का कि अगर आप ये रूट हटाएंगे और यहाँ ऐसे लिख दीजिए तो 44 और प्लस ये बताओ भैया कितना होगा 100 न होगा। अब इनको जोड़ोगे तो 4 और प्लस 144 हुआ कि नहीं, इससे 12 बाहर होगा कि नहीं होगा, तो 4 प्लस 12 कहने का मतलब 16 बराबर 4, यही तो हुआ। तो ये न करना हो, डायरेक्ट यहीं से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं। मैं इस पे और सवाल लेता हूँ जिससे आपको एकदम ये समझ में आ जाए, आपके दिमाग में ये बैठ जाए सॉरी, और आप सिंपली इसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक है, क्या दिया हुआ देखिएगा, पूरा रूट लगा हुआ है, 5 है प्लस ये लगा है 11 रूट है, प्लस फिर रूट लगा है 19 है, और प्लस फिर कितना है 29 है, और फिर प्लस ये रूट लगा है कितना 49। अब यहीं से सॉल्व करिए, रूट हटाने की कोशिश मत करिए। पहले आप हमको बताइए 49 का स्क्वायर रूट 7, और 7 29 में जब जुड़ेगा तो 36, मतलब जब इसके साथ जुड़ेगा 36 और 36 से 6 निकलेगा इसमें जुड़ेगा तो 25, 25 का यहाँ से कितना होगा 5, और 5 इसमें जुड़ेगा 11 कितना 16, 16 का इसमें जुड़ेगा 16 से 4 बाहर, 5 4 9, 9 और 9 का क्या आ गया 3, ये आंसर हो गया। मतलब आप देख रहे हैं डायरेक्ट इसको आप यहीं बिना सॉल्व किए आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ से 7 बाहर होगा, 7 इसके साथ जुड़ गया, अब ये हट गया, समझिएगा यहाँ से 7 बाहर हो गया ना, ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए 36 हुआ, 36 लिख दीजिए, यहाँ से 6 बाहर होगा कि नहीं होगा 36 का, 6 आ गया बाहर, हटा दीजिए, 9 6 15 25 हुआ, हटा दीजिए 25 आ गया, 5 बाहर होगा कि नहीं होगा, इसको हटा दीजिए 5 आ गया। अब बताइए 16 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हटाइए 16 आया, और 16 से 4 बाहर होगा, ये भी हट गया, और 5 4 कितना हो गया 9, मतलब करड़ी में 9, 3 आंसर हो गया यही। तो इसको ऐसे करना है। वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल लेते हैं जिससे आपको समझ में, कितना भी बड़ा सवाल हो इसको बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझिएगा। जैसे एक सवाल हमारा है 5वां, देखिएगा सेम टाइप का है, क्या है हमारा 8 है, फिर हमारा कितना है 57 है, 38 है, और प्लस 108 है, और यहाँ प्लस और लगा है रूट में 169 है। अब ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है, समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। आप हमको बताइए यहाँ से कितना बाहर होगा, 169 का कितना होता है 13, मतलब ये 13 हो गया, 13 108 में जुड़ेगा तो 8 3 11, 2 121 हुआ, अंदर 121 हो गया, और 121 का पता है हमको कितना होगा 11, 11 यहाँ कर दीजिए, इसमें जुड़ेगा कितना आएगा हमारा, जब इसमें जोड़ेंगे 49, 49 का कितना हुआ बाहर 7, 7 कर दीजिए, 7 7 कितना हो गया 14, मतलब 64, और 64 का कितना हमको बाहर होगा 8, हटा दीजिए 8,
और 8 8 कितना हो गया 16, मतलब लास्ट में बचा 16, 4 इसका क्या हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग इसको इतने जल्दी कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। और आज जो हम पढ़े हैं वो हमारा सिंपली फार्मूले पे है और टाइप 1 था। करली में अगला जो टाइप होगा वो हम अगले वीडियो में लेकर आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे। और मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं आती है बार बार आप इस चीज़ को देखिए और धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। एक बार में नहीं आता, 2 बार में देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।